मोते कछु नामसा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन में सूक्ष्म रूप से विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक, युग संस्थापक, युगाधार, युग निर्माता, युग पुरुष, परम तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, सदाचारी, गैरिक पटधारी, बाल ब्रह्मचारी, 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मिहिर जी महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु महाराज की प्रतिरूप, सरलता की प्रतिमूर्ति, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन पांजी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। व्यासपीठासीन, अर्चनीय, वंदनीय, मुदमंगलमय पूज्यपाद बाबा गणों की चरणों में प्रणाम। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से हम लोगों ने सुना ध्यान वेतुपनिषद में यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ऋषि समझाया अगर पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप का ढेर है तो वह ध्यान योग से उसका भेदन हो जाता है, उसको नाश किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है पाप को नाश करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं जो पापी है वह ध्यान करे, हम पापी नहीं हैं, हम ध्यान क्यों करें? भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु ध्यान करु करुण प्रमादा, करहु काम भोगुन अवसादा, हो ये प्रमत्त लह कर गोला, निगलहु जनी पाकर नर चोला। भगवान बोल गए भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को ख्याल को दुनियावी खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहा का जलता हुआ गोला न खाना पड़े और जलते समय न चिल्लाना पड़े हाय यह दुख। तो भगवान बुद्ध ने कहा अगर ध्यान नहीं करोगे तो मरने के बाद नरक में जाओगे, जलता हुआ गोला खाना होगा और तब चिल्लाओगे यह दुख। इसीलिए उस दुख से छूटने के लिए ध्यान करो, ध्यान करने से उस दुख से छूट सको। कुछ लोग कहते हैं जो भगवान वो तो भिक्षु लोगों को कहा, साधु लोगों को कहा, हम की रास्ते हम क्यों ध्यान करें, साधु लोग करे ध्यान। हम लोगों के परमाराध्य सद्गुरु महाराज समझाए जो माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निमुखी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई। हम लोगों के परमाराध्य सद्गुरु समझाए कि हम लोग भूखा बाघ रूपी काल के मुंह में पड़े हुए। बच्चा का जन्म होता है
जब तक अपनी माँ अपनी गोद में नहीं लेते उससे पहले हम लोग सबके सब काल की गोद में चले जाते हैं। यहाँ कबीर साहब ने कहा जो काल गहे कर की, काल बाल को पकड़े हुए, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं हम लोग भूखा बाघ रूपी काल के मुंह में पड़े, काल के मुंह में ही पड़े। इसीलिए होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के। तो हम लोग सबके सब केवल साधु लोग ही काल के मुंह में पड़े हुए हैं, हम लोग गृहस्थ लोग नहीं हैं। सबके सब काल के मुंह में पड़े हुए। इसीलिए कहा तो काल के मुंह में जो पड़े हुए, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दौर। काल के मुंह में जो पड़े हुए हो तो बच, ध्यान के दौर से बच सकते हो। ध्यान अगर करोगे ना तो काल के मुंह से बच जाओगे। काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई। ध्यान के बल से काल के मुंह से फांद करके भाग जाओ। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए। ऐसे अवसर को खोओगे तो पश्चाताप करोगे, रोगे। इसीलिए ध्यान करो। ध्यान करने के लिए कहा तो ध्यान किसका ध्यान हम लोग करें? ध्यान करने के लिए माता लोग देखते हैं अगर कहीं कोई बीमार हो गया, गायें बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, कबूला करती है। अगर ठीक हो जाएगा 5 मूर्ति का ध्यान करें। अब 5 मूर्ति का ध्यान क्या? ध्यान करने के लिए अब साधु लोगों को दल भी देने जाते, ध्यान का दल है। तो क्या ध्यान है? कच्ची की पक्की, दही चूड़ा चीनी से कर ख्याल खिला दिए तो कच्ची, पूरी जिले वगैरह खिला दिए पक्की। यही ध्यान है। इसी ध्यान से कल्याण होगा? नहीं, इस ध्यान से कल्याण नहीं होगा। भगवान शिव ने तो शिव संहिता ज्ञान संहिता में समझाया, नो ध्यानम ध्यान मिथ्या हो ध्यानं शून्य गतं मन तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशय। दही चूड़ा चीनी को ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान वह है ध्यानम निर्विषयं मन, जिससे हमारा मन निर्विषय हो जाए, वह ध्यान है। और उस ध्यान के प्रसाद से मोक्ष मिलेगा, सारे दुखों से छूटेंगे, इसमें संशय नहीं। इसलिए जिससे हमारा मन निर्विषय हो जाए, या कहा गया ध्यानं शून्यगतं मन, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। जिससे हमारा मन शून्यगत हो जाए वह ध्यान है। उसी ध्यान के प्रसाद से कैसे होगा मन शून्यगत? इसके लिए हम लोग कभी सुन रहे थे कबीर साहब की वाणी में, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। कबीर साहब ने कहा मूल ध्यान क्या? ध्यान का मूल क्या? ध्यान, मूल ध्यान गुरु रूप, गुरु का रूप का ही इसी को कहा मूल ध्यान है। गुरु के रूप का ध्यान करो। पुराण देव जी महाराज ने भी कहा, गुरु की मूर्ति मन मह ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरसी पार। पुराण देव जी महाराज ने कहा गुरु की मूर्ति का ही ध्यान करो। गुरु की मूर्ति का ध्यान करने के लिए कहा, गुरु की मूर्ति का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? शिवनारायण स्वामी जी महाराज की वाणी में है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति पीछ निरखो तब उर होती जो। शिवनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं, मित्रों निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु की मूर्ति को निहारो, देखो। कैसे देखो? तो गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, गुरु की मूर्ति को सूरत के बीच में अगर निरखो देखोगे क्या होगा? तब उर होती जो, तब उर में हृदय में प्रकाश हो जाएगा। जब प्रकाश हो जाएगा तो छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर, सुबह रोज शुभ कर्म ना लागे जागी धरो गृचो। जब अंदर में प्रकाश हो जाएगा तब छूटत कर्म तार सब टूट, तब कर्म छूट जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज की वाणी में भी है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देरी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता।
विविध भांति के कर्म जो है ना वह जीवन को घेर करके फंसा आता है। भगवान राम ने भी सबरी को समझाया था, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। तुलसी भगवान राम ने कहा विविध प्रकार के कर्म, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, यह शोक देने वाले दुख देने वाले, इससे दुख होगा। इसीलिए अगर वहां गुरु मूर्ति को अंदर में निहारोगे देखोगे तब प्रकाश हो जाएगा, अब प्रकाश हो जाएगा तब छूटत कर्म तार सब टूटत, तब कर्म छूट जाएगा अपना सब छूटत फूटत कठिन कठोर, तब शुभ और अशुभ कर्म ना लागे जागी धरो गिरिचू। तब यह शुभ और अशुभ कर्म जो है यह बंधनदायक जो है बंधन होता है, कर्म का बंधन वह छूट जाए। क्योंकि संत कबीर साहब ने कहा पाप पुण्य दोनों है बेरी, एक लोहा एक सोना की। पाप तो बंधनदायक है ही, पुण्य को भी बंधनदायक ही कहा, पुण्य भी बंधन देने वाला ही है। इसलिए ये दोनों कर्म अगर वहां जाएंगे ना अंदर में जब प्रकाश हो जाएगा तब छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर, शुभ और अशुभ कर्म ना लागे जागी धरो गिरी। तब शुभ और अशुभ कर्म जो नहीं लगेगा जागी धरो चूर, ऐसा होगा। इसलिए परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी में भी है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम क्या करो, पहले क्या करो, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, गुरु का ही ध्यान पहले करो। गुरु का ध्यान अगर करोगे, गुरु महाराज तो यहां तक कह दिए जो सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ। सतगुरु सतगुरु अगर नित पुकारे तो छीजत पाप समूह रे, पाप के समूह जो छीजत नाश हो जाता। इसीलिए हरदम रटो कभू ना हटो तो ही छेड़ेगा नहीं काल, गुरु धन्य है गुरु धन्य है गुरु धन्य है दाता दया का। गुरु के नाम का हरदम रटो, उससे कभी हटो नहीं तो ही छेड़ेगा नहीं काल, तुमको काल नहीं छेड़ेगा, काल के मुख से तुम निकल जाओगे, काल से मुक्त। इसीलिए गुरु हरि चरण में प्रीति हो तो जुग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो तो जंजाल क्या क्या। गुरु और भगवान के चरण में अगर प्रेम है तो जुग काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। चलिए उनके लिए कहा जो अगर उनके नाम को हरदम रटो तो कभू से नहीं तो काल नहीं छेड़े। सदगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ। सदगुरु महाराज के रूप अगर हृदय में धारण कर लें तो काम क्रोध मद लोभ जो है ये सब दह जाते हैं, भस जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तुलसी साहब की वाणी में भी है, दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। अगर ऐसे संत सदगुरु का दर्शन जो अंदर में कर लेते हैं, दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लगी। उनके लिए संसार सागर से पार जाने के लिए नाव किनारे में लग गई। कहीं वे दाता मिल जाए करे भव पारी, बिन सतगुरु के दीर्घ जीवन संसार। कहीं वे दाता सतगुरु अगर मल्लाह के रूप में मिल गए, कहीं वे दाता मिल जाए करे भव पारी, बिन सतगुरु के दीर्घ जीवन संसारी। बिना सतगुरु के धिक्कार से जीवन को। इसीलिए संत सदगुरु के शरण में जाकर के उनका अगर ध्यान करेंगे उनके रूप का, तो प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। कैसे, तो दो नैना बिच सन्मुख दे, एक बिंदु मिलाए दृष्टि दूरे, तो सुखमन झल के तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा। तो वहां सुषुम्ना में चले जाएंगे, और सुषुम्ना में अगर चले गए तो सैकड़ों जन्मों का भी क्या हुआ पाप जो है भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में समझाया। जो मुहूर्तमपि गच्छे नासागरे मनसा शत जन्मार्जितं पापं त्यजेत् निरंजन। मुहूर्त भर अगर मन से सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ जो पाप है वह सब साफ हो जाता है। यही कहा गया मैं समय अनुकूल इतना ही कहा। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।